हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी बाइस शर्मनाक है कि वो हमें मुंह नहीं लगाना चाहते। हम उनसे बार बार वो चीजें खरीद रहे हैं और इंडिया वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसराइल को वो खुलेआम सपोर्ट करता है और वो फलस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं। जो चीजें हम उनसे खरीदते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा उन्हीं को जाता है, यहूदियों को। वो फिर उसी से हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जिससे हमें खुद को तकलीफ होती है। 22 पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है। काफी हद तक इंडिया की बात ठीक भी है, इसलिए इंडिया भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाता क्योंकि वो अब चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है। बाकी अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, उसके ट्रेड जो है वो अच्छी चल रही है। पाकिस्तान में लोग जो करना चाहते हैं वो वैसे ही कर लेते हैं। सो आई सपोज कि चीज़ें लीगलाइज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड तो अब भी हो रही है, तो बाद में एटलीस्ट लीगलाइज होंगी तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी। पैसे जो है वो आपके जो है एक ट्रांसपेरेंट थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगे, टैक्सेस भी उसके रिलेटेड लगेंगे। सो आई बिलीव कि आप ट्रेड तो रोक नहीं सकते, ट्रेड तो होनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरन हमें वहाँ से लेनी पड़ती हैं। और वो एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान ने इंडिया से $265 मिलियन की चीज़ें खरीदी हैं, जिनमें 65% अदवायात और 20% शुगर आइटम मौजूद हैं। लेकिन बदले में इंडिया ने पाकिस्तान से ₹1 की चीज़ नहीं खरीदी। जैसा कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बंद है, तो फिर पाकिस्तान ने पिछले 5 महीनों में इंडिया से $265 मिलियन की ट्रेड कैसे कर ली, इम्पोर्ट कैसे कर ली। तो ये नया ब्रेकिंग न्यूज है भाई। ना करते करते भी पिछले 5 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने $265 मिलियन की कारोबार कर लिए भारत के साथ। $265 मिलियन की चीज़ें एक्सपोर्ट करा लिए, इंडिया से इंपोर्ट करा लिए, सॉरी। और उसमें से सबसे बड़ी मजे की बात है 60% चीज़ें खाली दवाइयाँ हैं, मेडिसिन। बाकी जो 40% में 20% चीज़ें कॉस्मेटिक्स हैं और कुछ शुगर से रिलेटेड चीज़ें हैं। हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी बाइस शर्मनाक है कि वो हमें मुंह नहीं लगाना चाहते। हम उनसे बार बार वो चीजें खरीद रहे हैं और इंडिया वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसराइल को वो खुलेआम सपोर्ट करता है और वो फलस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं। जो चीजें हम उनसे खरीदते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा उन्हीं को जाता है, यहूदियों को। वो फिर उसी से हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जिससे हमें खुद को तकलीफ होती है। 22 पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है कि वो मुंह नहीं लगा रहे और हम उनसे कह रहे हैं जी हमें ये दें, ये दें, ये दें। ये 22 शर्मनाक है। देखिए, आपको पता है जो सामान इंडिया से इंपोर्ट किया गया है उसमें 65% तो दवाइयाँ हैं। आप देखिए कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को वो मुनासिब रेट पे पड़ता था। जैसे कि अभी इंडिया से एक दवाई आप मंगवा रहे हैं, अगर आपको ₹10 की मिल रही है, आप किसी और मुल्क से मंगवाएंगे तो आपको ₹150 की मिलेगी। देखिए, इसमें हमारा फ़ायदा है और हम इंडिया को कुछ नहीं दे रहे। इंडिया को हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडिया ने हमसे ₹1 की चीज़ जो है वो नहीं खरीदी। हमने खरीदा है $265 मिलियन का सामान इंडिया से, जिसमें 65% दवाइयाँ और बाकी 20% के करीब जो है वो शुगर की चीज़ें हैं। देखिए, वो 65% जो दवाई हैं वो कहाँ जा रही हैं? आप सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी को नहीं मिल रही दवाइयाँ, बेचारे लाइनों में ठहरे हैं, गरीब हैं। दवाई जो मिल रही हो तो फिर तो बंदा माने कि जी आ रही है तो मिल रही है। फिर इंडिया हमसे बात नहीं करना चाहता, इंडिया हमसे ट्रेड नहीं करना चाहता। क्यों हमारे सियासतदानों को ये बात समझ नहीं आ रही? क्यों हम बार बार इंडिया के सामने झुक रहे हैं, लेकिन इंडिया हमसे ना दोस्ती करना चाहता है ना ट्रेड करना चाहता है। इंडिया को बखूबी पता है कि ये कौम जो है भिखारी कौम है। हमारे सियासतदान जो है ना, वो दूसरे मालिक जाके ना जो भीख मांगते हैं ना, इसी वजह से वो समझते हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पाकिस्तान टेररिस्ट में भी मुलविस रहा है, उनके कई ग्रुप्स के साथ रवाबित भी है। 78 ईयर से कश्मीर के नाम पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, ना कश्मीर मिला। इंडिया के साथ भी हालात ख़राब हो गए। हाँ, वो तो वही बात है, न खुदा मिला न वसल्लम। हम तो कश्मीर को भी हल्व नहीं करवा सकते और इंडिया के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते। इंडिया जो है आज 5वीं बड़ी मैशत है दुनिया की। 2075 तक इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वो दुनिया की दूसरी या पहली मैशत बन सकती है, दुनिया की टॉप मैशत में आ सकती है। तो हमें सोचना चाहिए कि इन सारे मसलों को एक साइड पे रखकर, अपने अनाओं को एक साइड पे रखकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए कि हमारे लिए आगे जो है वो ट्रेड की ज़रूरत है, मैशत को बेहतर करने की ज़रूरत है, आगे दूसरे मालिक के साथ भी बेहतर रवाबित करने की ज़रूरत है, खासकर इंडिया जो कि बहुत ही बड़ी मैशत है। देखिए जी, पाकिस्तान में लोग जो करना चाहते हैं वो वैसे ही कर लेते हैं। सो आई सपोज कि चीज़ें लीगलाइज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड तो अब भी हो रही है, तो बाद में एटलीस्ट लीगलाइज होंगी तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी।
पैसे जो है वो आपके जो है एक ट्रांसपेरेंट थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगे, टैक्सेस भी उसके रिलेटेड लगेंगे। सो आई बिलीव कि आप ट्रेड तो रोक नहीं सकते, ट्रेड तो होनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरन हमें वहाँ से लेनी पड़ती हैं और वो किसी न किसी थ्रू वैसे ही आ जाती हैं। तो अगर चीज़ों को लीगलाइज करें और एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक तो ये होगा कि चीज़ें ट्रेड होगा वो दोनों मुल्कों की तरफ, और यहाँ से भी कुछ एक्सपोर्ट्स होंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो मेरे ख्याल में चूंकि वहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो ट्रेड होगा ना उसमें ये कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बड़ी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर पे हैं, तो बजाय किसी दूसरे मुल्क तो आप लो कॉस्ट पे चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये जी इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक तो ये है कि इलीगल वे के थ्रू हो, मतलब ऐसे हो कि आप पता ही ना चले। दूसरा ये अगर लीगल तरीके से भी होती है ना तो ये दूसरे मुल्कों के थ्रू होती है कि इंडिया से कहीं और वहाँ से यहाँ पे, तो उसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको ट्रांसपोर्टेशन की पड़ती है, फ्रेट कॉस्ट की पड़ती है। तो अगर ये चीज़ें लीगलाइज हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होगा कि तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी। दूसरा डायरेक्ट चीज़ें होंगी तो वो टैक्स के फ़ायदे भी, बेनिफिट भी मिल सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक मैं पॉलिटिकल व्यू से देखूँ तो नून लीग की हुकूमत पहले भी अमन की बादशाह वाला स्कीम पहले भी चला चुकी है, और मेरे ख्याल में वो दोबारा आना चाहिए ताकि दोनों में एक अमन का एक फैक्टर भी आए और उससे ट्रेड दोबारा ओपन हो जाए। 2019 में जब भारत ने कश्मीर से 370 हटाया था, उसके बाद हमारे जो चाचू है इमरान चाचा ने क्या किया कि बोले भाई आज के बाद भारत से कोई ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड पूरा बंद करा दिए। बोले कि जब तक कश्मीर पे 370 वापस लागू ना हो जब तक भाई हम ट्रेड करेंगे ही नहीं। उनको लगा था कि भारत पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, घंटा असर नहीं पड़ा और ना ही पड़ेगा। अबे भारत पे क्या असर पड़ेगा? चाहिए तुमको माल, सस्ती चीज़ तुम्हें चाहिए, लेना तुमको है, खरीदना तुमको है, भारत तुमको नहीं तो किसी और को बेचेगा। और ये अच्छी तरह भारत को मालूम था कि यही सारी चीज़ें वाया दुबई वापस फिर पाकिस्तान में पहुंच जाएगा भाई। और आज के डेट में वही हो रहा है, जो डायरेक्ट बागा बॉर्डर के थ्रू ट्रेडिंग हो रही थी, कारोबार हो रहा था, उस सारे वाया दुबई हो रहा है, जिसके वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा डबल होने की वजह से टैक्सेस ज़्यादा हो गए। जो प्याज उनको अभी 350 का पड़ रहा है, और भाया बागा बॉर्डर जाता डायरेक्ट इंडिया से जाता, वही प्याज 100-150 रुपये के अंदर ही होता। हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी बाइस शर्मनाक है कि वो हमें मुंह नहीं लगाना चाहते। हम उनसे बार बार वो चीज़ें खरीद रहे हैं, और इंडिया वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसराइल को वो खुलेआम सपोर्ट करता है, और वो फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं। जो चीज़ें हम उनसे खरीदते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा उन्हीं को जाता है, यहूदियों को। वो फिर उसी से हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जिससे हमें खुद को तकलीफ होती है। 22 पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है कि वो मुंह नहीं लगा रहे और हम उनसे कह रहे हैं जी हमें ये दें, ये दें, ये दें। ये 22 शर्मनाक है। देखिए, आपको पता है जो सामान इंडिया से इंपोर्ट किया गया है उसमें 65% तो दवाइयाँ हैं। आप देखें कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को वो मुनासिब रेट पे पड़ता था। जैसे कि अभी इंडिया से एक दवाई आप मंगवा रहे हैं, अगर आपको 10 रुपए की मिल रही है, आप किसी और मुल्क से मंगवाएंगे तो आपको 150 रुपए की मिलेगी। देखिए, इसमें हमारा फ़ायदा है और हम इंडिया को कुछ नहीं दे रहे। इंडिया को हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडिया ने हमसे 1 रुपए की चीज़ जो है वो नहीं खरीदी। हमने खरीदा है $265 मिलियन का सामान इंडिया से, जिसमें 65% दवाइयाँ और बाकी 20% के करीब जो है वो शुगर की चीज़ें हैं। देखिए, वो 65% जो दवाई हैं वो कहाँ जा रही हैं? आप सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी को नहीं मिल रही दवाइयाँ, बेचारे लाइनों में ठहरे हैं, गरीब हैं। दवाई जो मिल रही हो तो फिर तो बंदा माने कि जी आ रही है तो मिल रही है। फिर इंडिया हमसे बात नहीं करना चाहता, इंडिया हमसे ट्रेड नहीं करना चाहता। क्यों हमारे सियासतदानों को ये बात समझ नहीं आ रही? क्यों हम बार बार इंडिया के सामने झुक रहे हैं, लेकिन इंडिया हमसे ना दोस्ती करना चाहता है ना ट्रेड करना चाहता है। इंडिया को बखूबी पता है कि ये कौम जो है भिखारी कौम है। हमारे सियासतदान जो है ना वो दूसरे मालिक जाके ना जो भीख मांगते हैं ना, इसी वजह से वो समझते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पाकिस्तान टेररिस्ट में भी मुलविस रहा है, उनके कई ग्रुप्स के साथ रवाबित भी है। 78 ईयर से कश्मीर के नाम पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, ना कश्मीर मिला। इंडिया के साथ भी हालात ख़राब हो गए। हाँ, वो तो वही बात है ना, खुदा मिला न वसल्लम। हम तो कश्मीर को भी हल्व नहीं करवा सकते और इंडिया के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते। इंडिया जो है आज
पांचवी बड़ी मैशत है दुनिया की। 2075 तक इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वो दुनिया की दूसरी या पहली मैशत बन सकती है, दुनिया की टॉप मैशत में आ सकती है। तो हमें सोचना चाहिए कि इन सारे मसलों को एक साइड पे रखकर, अपने अनाओं को एक साइड पे रखकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए कि हमारे लिए आगे जो है वो ट्रेड की ज़रूरत है, मैशत को बेहतर करने की ज़रूरत है, आगे दूसरे मालिक के साथ भी बेहतर रवाबित करने की ज़रूरत है, खासकर इंडिया जो कि बहुत ही बड़ी मैशत है। देखिए जी, पाकिस्तान में लोग जो करना चाहते हैं वो वैसे ही कर लेते हैं। सो आई सपोज कि चीज़ें लीगलाइज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड तो अब भी हो रही है, तो बाद में एटलीस्ट लीगलाइज होंगी तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी। पैसे जो है वो आपके जो है एक ट्रांसपेरेंट थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगे, टैक्सेस भी उसके रिलेटेड लगेंगे। सो आई बिलीव कि आप ट्रेड तो रोक नहीं सकते, ट्रेड तो होनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरन हमें वहाँ से लेनी पड़ती हैं और वो किसी न किसी थ्रू वैसे ही आ जाती हैं। तो अगर चीज़ों को लीगलाइज करें और एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक तो ये होगा कि चीज़ें ट्रेड होगा वो दोनों मुल्कों की तरफ, और यहाँ से भी कुछ एक्सपोर्ट्स होंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो मेरे ख्याल में चूंकि वहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो ट्रेड होगा ना उसमें ये कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बड़ी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर पे हैं, तो बजाय किसी दूसरे मुल्क तो आप लो कॉस्ट पे चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कि जी इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक तो ये है कि इलीगल वे के थ्रू हो, मतलब ऐसे हो कि आप पता ही न चले। दूसरा ये अगर लीगल तरीके से भी होती है ना तो ये दूसरे मुल्कों के थ्रू होती है, कि इंडिया से कहीं और वहाँ से यहाँ पे, तो उसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको ट्रांसपोर्टेशन की पड़ती है, फ्रेट कॉस्ट की पड़ती है। तो अगर ये चीज़ें लीगलाइज हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होगा कि तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी। दूसरा डायरेक्ट चीज़ें होंगी तो वो टैक्स के फ़ायदे भी, बेनिफिट भी मिल सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक मैं पॉलिटिकल व्यू से देखूँ तो नून लीग की हुकूमत पहले भी अमन की बादशाह वाला स्कीम पहले भी चला चुकी है, और मेरे ख्याल में वो दोबारा आना चाहिए, ताकि दोनों में एक अमन का एक फैक्टर भी आए और उससे ट्रेड दोबारा ओपन हो जाए। अच्छा, मजे की बात यह है, हमारे जब इमरान चाचू ने सारे ट्रेड्स तो बंद करवा दिए कि बोले भारत से ट्रेड नहीं होगा, कोई भी चीज़ भारत से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तान में। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है भाई, मेडिसिन बंद नहीं किए, मेडिसिन को बोले चालू रखो। भारत की तरफ से जब भी उस टाइम भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था और आज भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। उनको मालूम है भारत को कि इनके बस की बात कुछ है ही नहीं, ये डायरेक्ट ले चाहे इनडायरेक्ट लेंगे ही हमारी सामान। और मेडिसिन की बात है तो ये सारी चीज़ें में ह्यूमैनिटी भी देखी जाती है, जिसकी वजह से भारत इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लगाता है, ना ही सैंक्शंस और ना ही कुछ टैक्सेस अलग से लगाता है। जो मेडिसिन बाकी कंट्रियों को बेचता है वही सेम भाव में पाकिस्तान को भी दिया जाता है। और आज के डेट में जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, बहुत ज़रूरी मेडिसिन, वो सारे भारत से ही वो लोग इंपोर्ट करते हैं। इवन के वहाँ के बड़े बड़े जो लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और ना जान किडनी ट्रांसप्लांट की जो पेशेंट्स रहते हैं, लोग को जिनकी ज़रूरत रहता है, वो यूरोपियन कंट्री या गल्फ़ कंट्री जाने के से अच्छा है उनको वो भारत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सस्ती इलाज और बढ़िया इलाज मिलता है। कुछ ही दिन पहले आपने देखी होंगी जो आयशा जी आई थी, जिनकी हार्ट के ट्रांसप्लांट किया गया था मुंबई में। तो इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं और लोग हैं, लेकिन ये बात वहाँ की सरकार को समझनी चाहिए। अगर ट्रेड खोल दिया जाए तो भारत को कम फ़ायदा है, पूरी फ़ायदा उनको है भाई। 99% फ़ायदा पाकिस्तान को ही होगा। भारत को क्या दोगे आप? फिलहाल भी आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो? कुछ है ही नहीं बेचने के लिए आपके पास, क्या ही दोगे आप? लेकिन अगर इंपोर्ट चालू रखोगे तो आप ही का आवाम को फ़ायदा होगा, आम आदमी को फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप सब हमारे साथ में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए।